और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई से टीवी9 संवाददाता पीयूष पांडे ने खास बातचीत की है। पीयूष पांडे ने सरकारों के बुलडोजर एक्शन से लेकर विष्णु भगवान पर दिए गए कमेंट पर सवाल पूछे हैं। इस पर पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देश की जनता को बुलडोजर जस्टिस से निजात दिलाने, राजनीतिक गिरफ्तारियों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और राष्ट्रपति संदर्भ में भेजे गए 14 सवालों के फैसले में अहम संवैधानिक राय देने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका टीवी9 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बुलडोजर जस्टिस का मैंने जिक्र किया। सरकारें आमतौर पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कई बार कदम बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा कितनी ज़रूरी है? ऐसे मामलों में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे संविधान ने जो हमारे संविधान के हमारी डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों ने कौन से क्षेत्र में कार्य करना ये अपने संविधान ने प्रोवाइड किया है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून का तथा जो संविधान ने उनको हक और अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उसका पालन करती है, और जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए वो संविधान के परिसीमा में है कि नहीं, और एग्जीक्यूटिव जो कार्य कर रही है, कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, वो कानून और संविधान के दायरे में है कि नहीं देखने का वॉचडॉग का काम करती है। तो हमने देखा कि कई राज्यों में जो कार्यपालिका के अधिकारी थे, जो लोग एक सस्पेक्ट थे जिनके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर किए हुए थे, उनको उनके मकान गिरा रहे थे बुलडोजर का यूज़ करके। और हमने उसमें उस जजमेंट में हमने कहा है कि नोबडी इज अबाउट लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का राज्य, ये हमारे संविधान को, हमारा संविधान उसको मानता है। और कोई एग्जीक्यूटिव कानून हाथ में लेके किसका अगर घर गिराती होगी तो वो अनजस्ट है। हमने कहा कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। वो मकान बुलडोजर से गिराने से उस घर में रहने वाले जो उसके जो रिश्तेदार है, जो एक्यूज के, तो सिर्फ आरोपी है। अब तक तो उसके भाई बहन, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, सबको बेघर किया जाता है। तो हम यानी एग्जीक्यूटिव एक तरह से यानी इट वाज एक्टिंग एज अ जज इन इट्स ओन कॉज। हमने कहा कि ये परमिसिबल नहीं है जी। और हमने गाइडलाइंस उसमें ले डाउन किए कि अगर समझो आपको लगता है कि किसका कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसको हियरिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस के बाद उसके कागजात देख के निर्णय लेना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको अपील की भी प्रोविजन दी है जी। हमने उसमें ये भी लिखा है कि अगर समझो कोई ऑफिसर इस डायरेक्शंस का अगर उसको फॉलो नहीं करता है, उसका वायलेशन करता है, तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और सरकार की जवाबदारी रहेगी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करे और जिस ऑफिसर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है उस ऑफिसर से ये अमाउंट रिकवर करें। राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे स्टंट किए जाते हैं। आमतौर पर चर्चा में लाया जाता है बुलडोजर जस्टिस जैसा मैटर। तो इस स्थिति को लेकर क्या आपने जो देश के विधि विशेषज्ञ थे और जो सरकार की तरफ से वकील पेश होते थे, उनसे भी इस पर चर्चा की थी? नहीं, हमने तो डिसीजन लेने के पहले काफ़ी लंबी हियरिंग हुई उसमें जी। काफ़ी वकीलों ने के अपने उनके आर्ग्यूमेंट सुने। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट किए जी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट है उसमें शासन की तरफ से जो तुषार मेहता जी ने बहस की, उन्होंने उसको एडवर्सरी भाव से नहीं लिया। एक कानून सही तरह से बनना चाहिए, इस भाव से उन्होंने इसमें अपना असिस्टेंस दिया।